इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो 2020 से लगातार नीतीश कुमार के कमियों को उजागर कर रहे हैं। बाकी लोग तो कभी पक्ष में कभी विपक्ष में जा रहे हैं अपने फायदों के लिए, लेकिन मात्र एक चिराग पासवान है जो पर्सनल फायदे से उठकर नीतीश कुमार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो। जाते हैं वहाँ बेलछी में, तब डांट फटकार के कहता है बाढ़ जाओ, बाढ़ जाते तो कहता है बेलछी जाओ। कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। जा रहा है साल भर में जो की है 20,000 25,000 करके, जबकि कृषि विभाग में छूट है, अनुदान भी है। ये बिल एग्रीकल्चर के द्वारा जो हम लोग कृषि का जो थी लगाए हैं, मीटर लिए हैं, वो मीटर के रीडिंग के अनुसार बिजली बिल नहीं दे रहा है, मनमानी अपना जो कर रहा है और अच्छी से मशीन से भी काट के नहीं दे रहा है न मीटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जांपल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़े, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ। मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीखकर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे, प्रदेश विकास कैसे करेगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा। मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या विजन है। मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दरबार में, धीरज जो आपका सवाल था, जब ये लोग जाते हैं वो बार बार जाते हैं जनता दरबार में, वही व्यक्ति, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। आज की तारीख में आप पूछे ना, मैं अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं सिवान जाऊंगा जहां पे लोग जहरीली शराब से मरे हैं। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन कि भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे। क्या सोच है, क्या नीति है उनके पास, क्या पॉलिसी है उनके पास, ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर। नहीं है उनके पास भैया। इस कानून को और सशक्त करने का क्या माध्यम है, नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास माध्यम। इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। वो समाधान पिछले 100 दिन में नहीं निकला। किसान आज भी उचित मुआवजे के लिए वहां पर बैठे हुए हैं।
उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई सही है भाई, जिसकी जमीन आप 2022 में ले रहे हो, आप उसको 2013-14 वाला मुआवजा क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? पर क्या सोल्यूशन है उनके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिव्यू ही नहीं किया। जो वो वहां की जमीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिवीजन ही नहीं हुआ अभी तक। तो किसी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में है ही नहीं। और ये सिर्फ जन जागरूकता से ही, जनता के जागरूक होने से ही अब समस्या का समाधान निकल सकता है। और यही प्रयास आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। अरे प्रभु, मैं भगवान से मेरी मुलाकात हो सकती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं हो सकती। सिंस 2020 से मैं प्रयासरत हूं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस वक्त कोरोना के वक्त वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी, कितने बिहारी परेशान थे। छात्र कोटा में जो बिहारी छात्र थे वो कितने परेशान थे, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था। तो मैं तो भैया 2020 से मैं प्रयासरत हूं। और मैं ही नहीं, उनके पार्टी के नेता जब उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनसे 2 साल में मुलाकात नहीं कर सकते, तो चिराग पासवान की क्या हैसियत कि मैं जाके उनसे मुलाकात कर पाऊं? मुख्यमंत्री, मैं चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए। ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछा और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस में सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल, गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया, जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री? और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों को। सोलर आज के दिन में सबसे सस्ता बिजली। और भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूँ बीबीसी पे, मैं आ रहा हूँ भाई। बीबीसी बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात, जिसका जिक्र आपने किया, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही आने वाले समय में देश नहीं दुनिया का, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इवेंचुअली साधन संसाधन सब समाप्त होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हम लोग दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप जुड़ें इससे। और वहाँ पर अगर हमारे मुख्यमंत्री खुद अगर इस चीज़ को अगर प्रमोट नहीं करते, या उनको जानकारी ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, कई जगह पर कई विषयों पर उनको जानकारी ही नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और यही कारण है कि हम लोग अभी भी ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। भाई मैं खैर आपका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि अब अगर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा, तो जो मेरा मकसद है आज का कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए, कल को मुझे हेडलाइंस कुछ और ही मिलेगी। बट मैं इसका मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं, परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए, ना कि राजनीतिक दल और उनके नेताओं। जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी आपने देखा होगा किस तरह से चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, और सीधे तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बहुत कुछ सुना दिया है। बिहार की समस्याओं को लेकर के किस तरह से किसान परेशान है,
किस तरह से बिजली बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है और बिजली बिल जो कॉस्टली है उसको जो है मुख्यमंत्री जी कभी दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करने का काम उन्होंने नहीं किए हैं और समाधान यात्रा पर पूरे बिहार में जा रहे हैं। और इस समाधान यात्रा से बिहार में कुछ होने को नहीं है, सिर्फ राजस्व का ही नुकसान हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे कि उनका जो समाधान यात्रा है पूरे बिहार में और भी मतलब व्यापक रूप से और डेट को एक्सटेंड किया गया है समाधान यात्रा का। इससे जो प्रशासन के लोग हैं वो भी परेशान हैं, राजस्व का अलग नुकसान हो रहा है, समाधान कुछ हो नहीं रहा है। तो आपने जो अभी इस वीडियो को सुना, चिराग पासवान जी को सुना कि किसान का जो समस्या है और जो बिजली बिल इतना कॉस्टली है बिहार में और जो बक्सर का जो मामला है जो 2022 में आप अधिग्रहण किए हैं वहाँ की ज़मीन को और 2014-13 का जो रेट दे रहे हैं तो उसका भी समाधान अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरह की समस्याओं का आप समाधान करने के लिए बिहार में निकले हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी ऐसी समस्या है जिसका कि समाधान होना बहुत ही अनिवार्य है। उसी दौरान हमने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को पटना जिला के अंतर्गत मुर्तजापुर में कवर किया और वहाँ के किसानों को मैं आपको सीधे सुनवाता हूँ कि उन्होंने एप्लीकेशन लेके उनका बिजली बिल, बहुत ऐसे किसान हैं जिनका अभी मीटर लगा है और वो यूज भी नहीं कर रहे हैं और उनका बिजली बिल आ गया है और उनकी समस्याओं को, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके समस्याओं को समाधान यात्रा के दौरान सुना नहीं जा रहा है, उनका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो उन किसानों को भी सुनिए जिनको की समस्या है और समाधान यात्रा में भी उनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो 2020 से लगातार नीतीश कुमार के कमियों को उजागर कर रहे हैं। बाकी लोग तो कभी पक्ष में कभी विपक्ष में जा रहे हैं अपने फायदों के लिए, लेकिन मात्र एक चिराग पासवान है जो पर्सनल फायदे से उठकर नीतीश कुमार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो। सुन रहे थे चिराग पासवान जी को भी और सुनिए किसान को भी कि किस तरह से वो परेशान है और उनका समाधान यात्रा में भी समाधान नहीं हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मौजूद हूं पटना डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत मुर्तजापुर ग्राम में, जहां आज नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उनका कार्यक्रम कुछ ही देर में यहां होने वाला है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इसी दौरान यहाँ मैं कुछ ग्रामीणों से बात करूंगा जिनका की दिक्कत है बिजली बिल को लेकर के। अक्सर ये समस्याएं बिहार में आ रही है और समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समस्या से लगातार यहाँ की जो जनता है, बिहार की जो जनता है वो अवगत करवा रही है कि बिजली बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। क्या मामला है? बिजली बिल एग्रीकल्चर के द्वारा जो हम लोग कृषि का जो थी लगाए हैं, मीटर लिए हैं, वो मीटर के रीडिंग के अनुसार बिजली बिल नहीं दे रहा है, मनमानी अपना जो कर रहा है और अच्छी से मशीन से भी काट के नहीं दे रहा है, न मीटर देख रहा है। इम साल भी लगाए उसका भी वही हाल, अगले साल भी लगा उसका भी वही हाल, न कोई देखने वाला नहीं है। और मनमानी जो की है सब आ रहा है जो कि कितना बिजली बिल आ गया है? बिजली बिल आ जा रहा है साल भर में जो की है 20,000 25,000 करके, जबकि कृषि विभाग में छूट है, अनुदान भी है, उसके बावजूद भी आ रहा है बिजली बिल। आज जो यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है इसमें जो आप एप्लीकेशन लेके आए हैं, तो क्या लगता है कि समाधान यात्रा के दौरान आपकी समस्याओं का समाधान होगा? तो कम से कम तो जो की है एप्लीकेशन है, इसको दे करके जो की हम लोग चाहते हैं कि इस पर जो की है कुछ सुनवाई हो, कार्रवाई हो, ताकि आगे हम लोग जो की है अपना जो की है खेती में काम कर सके। नहीं तो हम लोग तो जो की है खेती क्या करेंगे, हम लोग को तो बर्बाद। बिजली बिल भरने में ही परेशानी हो रहा है तो खेती क्या करेंगे? इसी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री जी के आप कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम का नाम भी है समाधान यात्रा। तो आपका समाधान होगा समस्या का, ये उम्मीद है? होना चाहिए। समाधान यात्रा के दौरान आ रहे हैं तो हम लोग को भी समस्या का समाधान किया जाए। ये हम लोग खेती क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएगा किसान। क्या नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। यहाँ संजय कुमार है, कौशलेंद्र कुमार है। आपका क्या नाम? संजय कुमार। सुमन। एप्लीकेशन दिखाइए थोड़ा सा कैमरा के सामने। हम लोग लिए आए हुए हैं, एप्लीकेशन दिखाइए। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेके आए हुए हैं, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कृषि संबंधी बिजली बिल में और नियमित बिजली बिल जो इनका आ रहा है यूज कितना कर पा रहे हैं ये भी नहीं बताता है और डायरेक्ट बिजली बिल दे देता है, यही कहना है जी। साल भर में अभी एको बार नहीं चेक किया गया है और चलता है साल भर में एक बार खेती का, और वो हरदम बिल ले रहा है। अब मनमानी आपने आता देखने के लिए मीटर ने कुछ किसी को 20,000 किसी को 18,000 है बिल। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं कर, जाते हैं वहाँ
वहाँ जाते हैं वहाँ बेलछी में, तो डांट फटकार के कहता है बाढ़ जाओ, बाढ़ जाते तो कहता है बेलछी जाओ, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। मतलब किसान को यहाँ पे बहुत समस्या है बिजली बिल को लेकर। कई बार जेई को फोन किए, जेई पास गए, बाढ़ एसडीओ के पास गए, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, 25-25 आदमी का गाड़ी लेकर के गए हैं, नहीं सुनता है। तो क्या लगता है कि आज समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी आपकी समस्या को सुनेंगे? तो उम्मीद करके आए हैं कि जाएंगे, लेकिन हम लोग को वहाँ गए तो बोला कि 25 आदमी को वहाँ नाम है, तो 25 आदमी 26 आदमी नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ, उधर मिलेंगे तो देना, नहीं तो जाओ, बल वापस। हम लोग का बल अलाउ नहीं है जाने देने का। तो कैसे दीजिएगा एप्लीकेशन तो आप लिख के आए? तो आए हैं घूर करके, अब इसी जगह मैंने इंतजार कर रहे हैं, मौका मिलेगा तो देंगे, नहीं मौका मिलेगा तो नहीं देंगे। आप तो न्यूज भरोसा आप लोग पर है, आप लोग आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी के जो ये समाधान यात्रा के दौरान जो ये कार्यक्रम है, इसमें आए हुए किसानों को आप सुन रहे हैं किस तरह की समस्या है, और इनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। ये एप्लीकेशन लिए हुए हैं हाथ में, लेकिन इनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में समस्या आ रही है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जितने भी INP लाइव के दर्शक हैं, कि मैं अभी पटना डिस्ट्रिक्ट के मुर्तजापुर गांव में मौजूद हूं। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पे कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम के बहाने ये लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन देने के लिए। कृषि संबंधी बिजली बिल में अनियमितता जो है, बिजली बिल ज़्यादा आ जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। किसान बिजली बिल भरने को लेकर के परेशान है। और भी मैं किसानों से बात करूंगा। आप लोग भी किसान हैं? हाँ सर। क्या समस्या है बिजली बिल? बिजली बिल है जो हम लोग को महीना पर बैठा के दे रहे हैं, हम लोग को मीटर रीडिंग करके बिजली बिल बनना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। अच्छा, हाँ। तो कितना ज्यादा बिजली बिल आता है? यूज करते होंगे तब तो आ जाता है। हाँ, यूज तो 10 दिन चलता है, महीना में 20 गुना 30 गुना बिजली बिल आ रहा है हम लोग को। बिजली विभाग के जो जेई हैं, SDO हैं, उनका क्या कहना है? उन लोगों से तो बात किए तो आज बिहान टाल कर मटोल कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं आज तक हो रहा है। हम लोग को एप्लीकेशन दिए हैं उनको, SDO साहब को एप्लीकेशन को दिया गया है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब लगभग किसानों का एक ही समस्या है यहाँ पे। हाँ, सब किसान का यही समस्या है। बिजली सब वो चेकिंग करने आते हैं, रीडिंग करने नहीं आते हैं, घर पर वहाँ से ही बिल बना देते हैं। अच्छा, ये तो मनमानी है ना, क्या है? अब किसान को जब मीटर लगा, जब नहीं। इधर आइए बाबा, क्या नाम है? अभय प्रसाद। क्या दिक्कत आ रही है? मीटर नहीं चला है, अब बिजली बिल आ गया है। कहाँ से आ गया? वो मीटर लगा हुआ है पोल में, खाली अब बिल आ गया कहाँ से? मीटर उसमें अभी चला है भी नहीं, अभी एक बार नहीं चला है। अच्छा, मतलब अभी तक मीटर चालू भी नहीं हुआ है और बिल आ गया है। अच्छा, हाँ, तो यही समस्या है, किसान परेशान है हम लोग। तो बिहार में आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी इस तरह की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है इस समाधान यात्रा के दौरान। तो आज सेम समस्या यहाँ के लोगों का भी है, मुर्तजापुर ग्राम के जो किसान हैं उनका भी वही समस्या है। तो आज ये लोग एप्लीकेशन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ मौजूद हैं। तो आप सुन रहे थे INP लाइव, और बने रहिए सर्वोत्तम कुमार के साथ। नमस्कार।